हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग नाइन्थ क्लास के साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यूज़, और इसी कड़ी में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं अपना पहला एनिमल टिश्यूज़, और वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं आपको बता दें कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन से? एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। तो हम लोग पहले टिश्यू को स्टडी करेंगे और वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। Animal tissues include epithelial tissues. Cell in epithelial tissue therefore come in a variety of form, size and configuration. Animal tissues के अंदर यानी कि जंतु जो होते हैं उनके अंदर एक उत्तक पाया जाता है, इसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और ये अलग अलग फॉर्म्स में, साइज में और कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं। They are categorized to many categories. As a result, different body components can be found including epithelial टिश्यू। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये पाए कहाँ पे जा रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस पूरे को हम यहीं से समझ लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आप इसे यहाँ पे देख पाते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं और वो हमारे पास है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख पाएंगे। ये पार्ट है हमारे पास, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे नाम है इसका, कौन से प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है अपीयरेंस, ये दिखते कैसे हैं वो आप यहाँ डायग्राम में देख पाएंगे। तीसरा है लोकेशन, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। और चौथा है स्ट्रक्चर, यानी इनकी संरचना या बनावट जो है किस प्रकार की होती है। और पांचवा है फंक्शन, ये मुख्य काम क्या करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार है वो है स्क्वेमोस एपिथेलियम। स्क्वेमोस एपिथेलियम है स्टूडेंट्स, ये नाम आप देख सकते हैं, और इसमें आप अरेंजमेंट देख सकते हैं। सिंपल सी सेल है, सिंगल लेयर्ड सेल है, जो कि यहाँ पे आपको देख पाएंगे। यहाँ पे इसकी लोकेशन, स्क्वेमोस एपिथेलियम हमारी बॉडी में कहाँ पे मिलता है? इनर सरफेस ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्यूविलाई। तो हमारे मुंह की जो अंदरूनी दीवारें होती हैं, ईसोफेगस जो आहार नाल है, जहाँ से खाना हम निगलते हैं गले के पास से, वो ब्लड वेसल्स जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं, और एल्यूविलाई जो लंग्स में या फेफड़ों में पाया जाता है, इनकी दीवारों पर ये स्क्वेमोस एपिथेलियम मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थिन हैं, बहुत पतले होते हैं, स्मॉल छोटे सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स आप देखिए चौड़े फैले हुए फॉर्म है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक जो है अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन या झिल्ली भी पाई जाती है। और फंक्शन क्या है? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो इनका मुख्य काम क्या है? ये कुछ खास प्रकार के पदार्थों का ही ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड ये अब सेकंड पार्ट है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्ट्रेटिफाइड में जिसमें बहुत सारे स्ट्रेटा बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं, उसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो ये पहले जो हमने देखा था, इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, इसी के ऊपर मैं अगर बहुत सारी परतें रख लूँ तो मुझे ठीक इसी प्रकार का डायग्राम जो है देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटिफाइड का होता है जहाँ बहुत सारी परतें होती हैं स्क्वेमोस एपिथेलियम की, इसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, हमारी स्किन जो हमारी त्वचा जो होती है, इसके बाहरी परत में ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? मैनी लेयर्स ऑफ सेल, ये हम बता चुके हैं। इसमें बहुत सारी लेयर्स की सेल एक के ऊपर एक रखी होती हैं। प्रिवेंटिंग ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं, जो अंदरूनी अंग हैं, ये उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा प्रकार। तो आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार से हम पहुंचते हैं तीसरे प्रकार पे, और ये हमारे पास है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड जो है वो ग्रंथि के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक क्या होते हैं कि जो ये सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। वो एक रस का या किसी खास रसायन का स्राव करना शुरू करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो ग्लैंड या फिर ग्रंथि की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स का जो ग्रुप है, इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। कैसी लोकेशन क्या है? इनर लेयर ऑफ स्किन एक्सेट्रा, ये स्किन के अंदरूनी जो हमारी त्वचा है उसके अंदरूनी परत में पाए जाते हैं। और ये क्या है? सेल्स कंटेन वेसिकल पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल्स। इनके अंदर क्या होता है? वेसिकल्स पाए जाते हैं जो कि खास प्रकार के पदार्थ का स्राव करते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, सिबम और म्यूकस। तो इनका मुख्य काम क्या है? मैंने बताया, चूंकि ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं, तो इसलिए पसीने के लगातार ये सिक्रीट करते रहते हैं, इसको हम सिबम भी कहते हैं। तो पसीना जो है ऑयल की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता रहता है, और इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने चौथे प्रकार के एपिथेलियम की। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, और ये है हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम। स्टूडेंट्स वास्तव में कॉलम किसको कहते हैं? जब आप किसी को लंबे पिलर के रूप में, एक पिलर आप समझते होंगे, तो पिलर के रूप में जब सेल्स का आकार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, जो सेल हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं। नॉर्मली सेल्स जो हैं वो गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, वॉइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल लंबे हैं, कॉलम पिलर के रूप में है, स्तंभ के रूप में है, इसलिए इनको नाम देते हैं हम कॉलमनार एपिथेलियम।
इनका हमारे पास क्या है देखेंगे अगर आप, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल। इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पास जो आंत होती है, छोटी बड़ी आंत, और एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है, उसके अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं। क्या है, कॉलम लाइक टॉल सेल्स अपर फ्री सरफेस बियर फोर्स मेड अप दीज सेल्स एट प्लेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आमतौर पर जहाँ पे किसी भी पदार्थ का अवशोषण करना होता है, तो ये जो पिलर लाइक, ये कॉलम लाइक टॉल सेल्स हैं, ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एब्जॉर्प्शन है सब्सटेंस की वो बड़ी आसानी से हो सके। कहाँ काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, जो पाचक रस हमारी बॉडी में पाचन से जुड़े हुए हैं, उनका स्राव करना, उनको सिक्रीट करना, इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व बनते हैं भोजन के पचने के बाद, उनका अवशोषण करने का काम भी कौन करता है, कॉलुमिनार एपिथेलियम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। वो हमारे पास नेक्स्ट है सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए सीलिएटेड एपिथेलियम हमारे पास क्या है, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख पाएंगे इसे। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया का अर्थ होता है एक धागेनुमा संरचना। अगर इन्हीं कॉलुमिनार एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं बन जाएं तो वो कहलाता है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये क्या है, कहाँ पाए जाएंगे, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे जो श्वास नली है उसके अंदरूनी हिस्से जो होते हैं वहाँ पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल बियर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेस। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनका जो ऊपरी भाग होता है उस पर बिल्कुल धागेनुमा संरचना, इसको हम सीलिया कहते हैं, वो पाई जाती हैं। और उनका मुख्य काम क्या है, टू पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। तो ये क्या करते हैं, ये जितना भी म्यूकस या जो हमारे सांस वाली नली में कुछ फंस जाता है उसको लगातार हिला हिलाकर साफ़ करते रहते हैं ताकि हवा के लिए रास्ता जो है वो साफ बना रहे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल आप समझते हैं, क्यूब आकार के घनाभ इसको कहा जाता है। तो घनाभ में हमारे पास क्या होता है कि जो सेल हैं वो बिल्कुल क्यूब के शेप के, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, क्यूबॉइडल शेप है। कहाँ मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो किडनी, इसको वृक्क कहते हैं, आप इसको गुर्दा भी कहते हैं आम भाषा में, उनके ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं वहाँ पे किडनी में, तो वहाँ ये पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर। और स्लाइवरी ग्लैंड्स जो लार ग्रंथियाँ हैं उनमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलते हैं। तो आमतौर पर शेप कैसी है, सेल्स आर क्यूबॉइडल, सेल जो है वो घन के आकार के हैं। उनका मुख्य काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रीशन